इस वीडियो में दिए गए शून्यकों से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाने के लिए सीखेंगे। तो इसका फार्मूला पहले बताता हूँ, फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो फार्मूला पहले द्विघात के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो द्विघात बहुपद के लिए क्या है कि द्विघात बहुपद के लिए है कि यदि अल्फा बीटा यानी कि अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो द्विघात बहुपद हम लोग कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि इस फार्मूले के द्वारा कोई भी बहुपद दिया है यानी कि उसका शून्यक दिया है तो हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं। यानी कि शून्यक दिए होने पर बहुपद निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट इसको एक्स स्क्वायर माइनस इसको हिंदी में बोले तो शून्यकों का योग इंटू एक्स यानी कि गुणे में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो आप हिंदी लिख लीजिएगा, मैं हिंदी नहीं लिखा हूँ, संकेत में लिखा हूँ। अब इसका हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल्स है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। यानी कि शून्यकों का योग दिया है तो सबसे पहले लिख देंगे, सॉल्व करेंगे तो शून्यकों का योग को स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं। द्विघात है तो 2 ही होगा अल्फा बीटा यानी कि -3। और गुणनफल क्या दिया है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा लिखा जाता है तो अल्फा इंटू बीटा 2। तो अभिष्ट लिख देंगे फार्मूला क्या होता है बहुपद का, अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे -3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है +2। यानी कि माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 यानी कि -3 और माइनस तो ये फार्मूला का इंटू एक्स प्लस 2। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 3x और क्या होगा प्लस में होगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं इसी फार्मूले पे कि एक द्विघात, तो ये कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके दो शून्यक 2 तथा 3 है। यानी कि इसमें शून्यक दिया है, 9 की शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो सिर्फ शून्यक दिया है तो शून्यक दिया है तो शून्यक को लिखेंगे, इसमें शून्यक मान लेंगे अल्फा बराबर 2 तथा बीटा बराबर 3। अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3। तो फार्मूला क्या होता है, तो लिख देंगे द्विघात बहुपद का फार्मूला। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3। तो इसमें जोड़ लेंगे इंटू में एक्स यानी कि ब्रैकेट के बाहर एक्स रहेगा प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे 2 इंटू 3, यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x और 2 3 कितना होता है 6। तो ये इसका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट इस तरह से तो दो द्विघात बहुपद के शून्यक दिए होने पे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो 2 टाइप का हमने बता दिया।
अन्य टाइप का भी एग्जाम्पल में दिया, सॉरी, अन्य टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया होगा तो उसको भी बताया जाएगा। अब जो कि त्रिघात बहुपद का फार्मूला पढ़ते हैं, तो त्रिघात बहुपद का फार्मूला, तो आइए त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि यदि अल्फा बीटा तथा गामा किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक हों तो त्रिघात बहुपद बराबर, यानी कि त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यानी कि ये फार्मूला मैं वापस से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा कर सकते हैं इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये होता है त्रिघात बहुपद का फार्मूला। तो इससे भी रिलेटेड एक एग्जांपल को सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग, ताकि और भी क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग सवालों पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये सवाल करा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल या शून्यक 3, 5 तथा 2 हैं, यानी 3, 5 एंड 2। तो इसका शून्यक दिया है या मूल दिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे, माना अल्फा बराबर, पहला अल्फा मान लें 3 और बीटा बराबर 5, गामा इजिकल टू 2। तो स्टूडेंट फार्मूले में तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि 3 टर्म आता है, तो पहले मैं वो तीनों निकाल देता हूँ। तो पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो लिख देंगे, अब इसको निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि जोड़ देंगे तीनों को। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 और माइनस में 2, तो 5 3 8, 8 में से 2 गया 6 होगा। 5 3 8 और 8 में से 2 गया 6 होगा। और दूसरा निकाल देंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा की वैल्यू 3 इंटू 5 हो जाएगा, बीटा का प्लस 5 इंटू गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 इंटू अल्फा की वैल्यू 3, तो हो जाएगा 3 पच्चे का 15 और 2 पच्चे -10 हो जाएगा और ये माइनस में 6 हो जाएगा। तो 10 और 6 16, यानी कि 15 माइनस 16 इजिकल टू -1 आ गया। यानी कि इसको कैलकुलेट करने पे 1 आ गया माइनस में। अब इसका तीनों का गुणा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा। तो तीनों का गुणा करेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू -2, तो हो जाएगा 3 पच्चे 15 दूना 30, यानी कि माइनस में 30 आ गया। तो माइनस में 30 आ गया। तो इसका हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये माइनस में 30 है तो लिख देंगे, अतः त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है फार्मूला, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस में होता है अल्फा बीटा गामा। तो इसकी वैल्यू पुटअप करिए, आंसर आ गया। तो वैल्यू पुट कर देंगे एक्स क्यूब, और इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे कितना, 6 निकाले थे, तो -6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू -1 है तो -1 एक्स हो जाएगा। 1 को ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, खैर 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और माइनस इसकी वैल्यू जो है कि 30 है, तो माइनस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -30, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स क्यूब -6 एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं, और माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। तो इस तरह से किसी त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक दिए हों तो
इस फार्मूले की सहायता से त्रिघात बहुपद का सूत्र लगाकर, यानी कि ये फार्मूला लगाकर त्रिघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं।